हेलो दोस्तों, मैं हूं हशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल UTZ चैनल। इसके पहले हम एक वीडियो डाले थे जिसमें हम बताए थे आप लोग के पास से कुछ मतलब डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग कौन कौन साइंस लेना चाहते हैं या कौन क्या करना चाहते हैं, और आपका एग्ज़ाम के बारे में भी हम पूछा और उसमें थोड़ा सा जस्ट मोटिवेट का वीडियो डाले थे, यानी मोटिवेट आपको किए थे। तो आज आपको बताएंगे कि व्हाट नेक्स्ट, यानी आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद क्या करना है या क्या क्या उसके रास्ते हैं, क्या क्या उसके मतलब आपके पास क्या क्या चांसेस है, किधर आप कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटर के पार्ट जनरली तो हम लोग जानते हैं ना, मैट्रिक के बाद हम लोग जनरली जानते हैं कि साइंस और आर्ट्स होते हैं, और जो लोग थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो लोग रखते हैं कि इंटर के मैट्रिक के बाद आपका इंटर में साइंस और आर्ट्स होते हैं, उसी के साथ साथ कॉमर्स होता है। और कोई जानते हैं कि नहीं, इंटर के बाद मैट्रिक के बाद, सॉरी बार बार हम इंटर बोल रहे हैं, मैट्रिक के बाद आपका साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है, कॉमर्स होता है और उसके साथ साथ वोकेशनल भी होता है। तो और कई पार्ट्स यहाँ पे है, लेकिन इस सब के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये आपको कोर्स वाइज दिखाएंगे हम कि कैसे क्या है, आपको ये चीज़ आप बढ़िया से देख लीजिए। मैट्रिक के बाद आपके पास एक रास्ता है इंटरमीडिएट, जो पहला है वो देख लीजिए 2 ईयर का। इंटरमीडिएट में 2 ईयर आपको लगेगा, जो भी आप 2 ईयर में करेंगे। उसमें आपका साइंस विभाग है, उसके नीचे देखिए कॉमर्स है और उसके नीचे आर्ट्स है। ठीक है, और जस्ट उसी के बगल में होकर नीचे आ गए हैं अदर बोल के। ठीक है, तो अदर बोल के ये सब भी आपका कोर्स है, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग मैटर का है। ठीक है, तो वो सब भी आप देख लेंगे, ये सब भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो इसके अदर्स में लिखा गया है वो आपका पढ़ाई से रिलेटेड उतना नहीं है, वो आपका क्या बोल सकते हैं, जो आप अपने मेहनत से करने वाला यानी हस्तलिपि वो काम है कि आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइन बन सकते हैं, इस तरह का है उसमें। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक का कोर्स जो आपके होता है वो 3 ईयर का होता है। ठीक है, 3 वर्ष आपको लगेगा उसमें पढ़ने में, और उसका क्या क्या ब्रांच होते हैं वो ब्रांच भी यहाँ लिखा गया है। और इसमें ब्रांच में लिखा गया है कि आपका मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, सिविक्स, उसके बाद EEIT, इस तरह करके बहुत सारे यहाँ लिखा गया है। इतना आपको ब्रांच मिलेगा, बहुत कोई कॉलेज में इतना ब्रांच नहीं मिलता, किसी के हर कॉलेज में इतना सारा ब्रांच नहीं मिलेगा, कोई तो ऑप्शन इसमें मतलब नहीं रहेगा, कोई कुछ रहेगा। उसके बाद आपके पास एक है IIT, ये भी एक आपके पास मैट्रिक के पास ऑप्शन है, वही भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कोर्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड कोर्स होते हैं, और जिसका बेस एकदम इंग्लिश मीडियम से होता है, या जो लोग अमीर घरे से आए हैं, यानी बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं, उन लोग के पास वो मिलता है, मतलब चांसेस होता है, सबके पास नहीं होते हैं। उसके बाद एक है ITI भी आप कर सकते हैं। ITI 2 ईयर मतलब 2 साल के हैं, तो यहाँ ITI का भी ब्रांच दिया गया है, इसमें भी आप देख लीजिएगा कि ये भी आपके पास चांसेस है। उसके बाद आपके पास पैरामेडिकल का भी चांस है, 3 ईयर्स लगेगा, इसमें भी आपका ये सब कोर्स का नाम दिया गया है। उसके बाद यदि आप चाहें कि नहीं हम और मैट्रिक के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, और बहुत सारे आदमी का बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, तो आप शॉर्ट टाइम कोर्स भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स है, ये 6 महीना का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। ठीक है, तो इतने का चांस आपको मिल जाते हैं। लेकिन यदि यूट्यूब के थ्रू भी आप चाहें तो बहुत कोई तो ऐसे है, यूट्यूब में आपको क्या नहीं मिलेगा, हर चीज़ मिल जाएगा यूट्यूब में। लेकिन हम भी शॉर्ट टाइम कोर्स करवा सकते हैं, और हम तो कंप्यूटर में आपका DTP क्या हुआ है, ADCA क्या हुआ है, DCA क्या हुआ है, वो हम ट्यूशन में भी ना कंप्यूटर सेंटर में भी पढ़ाते हैं, इसके पहले भी हम बोल चुके हैं। और मैथमेटिक्स का जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस किए थे उसके नीचे भी लिखा हुआ था ये सब कोर्स का। तो हम तो ऑरिकल सिर्फ नहीं किए हैं, लेकिन आपका सब कुछ जानते हैं, फोटोग्राफ से लेकर एनिमेशन, वेब डिज़ाइनर, ये सब जानते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर HTML है, तो बहुत सारे कोर्स नहीं दिया गया है, तो उस सब कोर्स भी है। लेकिन ये सब कोर्स पर मतलब करने के बाद आप छोटा मोटा ऑफिस में ऑफिशियल पैकेज लेकर या तो उसमें ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है और मेरा मानना है कि हम बोलेंगे कि अभी आपकी एज आपके पास है। देखिए, आदमी के पास 2 चीज़ होता है, इस चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिए। एक होता है समझ और एक होता है समय। ठीक है, जब वो किसी के पास समय नहीं रहता है, उसके पास समझ आ जाते हैं और वो समझते हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं रहता, समय नहीं रहता, उस कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत किसी के पास क्या होता है, समय है लेकिन उसके पास समझ नहीं है। जैसे हम लोग के पास टाइम अवेलेबल है, पूरा टाइम है, ज़िंदगी को कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग के पास समझ नहीं है। हम लोग किधर किधर भटक जाते हैं छोटा मोटा कोर्स करने के लिए, और
थोड़ा सा इनकम करने के लिए हम पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि नहीं, आप पढ़ाई में बने रहिए, क्योंकि और एक चीज़ होता है कि जिसके पास समझ और समय दोनों हो जाते हैं वही कामयाब बन पाते हैं। तो आपके पास अगर समझ आ जाए तो आपके पास समय भी है तो आप कामयाब बन सकते हैं आगे चलकर। तो मेरा मानना है कि पॉलिटेक्निक पे आप जाकर इसमें आप हस्तलिपि काम कर सकते हैं। यानी ये सब पॉलिटेक्निक जो भी है ये आपका गवर्नमेंट इशू कम ही होगा, यानी गवर्नमेंट प्लेसमेंट है नहीं, सबका बहुत कम है, और है भी तो वो आपका मतलब उसका जो सेक्टर है बहुत कम है। लेकिन आपको इंटरमीडिएट हम जो बताएंगे, आपको इंटरमीडिएट वाला 2 ईयर जो है आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइंस का बात करेंगे, ठीक है। उसके नीचे ये सब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में है और एग्जामिनेशन, कुछ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमको कोई स्टूडेंट कमेंट किया था कि पॉलिटेक्निक का सर वेबसाइट दीजिए, उसका क्वेश्चन कैसे कैसे, ठीक है। ये आपके हैं व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर इंटरमीडिएट्स, यानी इंटरमीडिएट के करने के बाद या इंटरमीडिएट के पास आपके पास क्या रास्ता बचता है या क्या आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए, आपको हम पूरा डिटेल्स बता देंगे कि पढ़ाई का कितने कितने रास्ते हैं। तो इंटरमीडिएट करने के बाद यानी आपको कि अभी से आपको सोच रखना होगा कि हम इंटर में अगर साइंस ले या इंटर में कॉमर्स ले, इंटर में आर्ट्स ले, तो फिर हम ग्रेजुएशन लेवल में क्या करें। तो इंटर के बाद फिर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, क्या क्या आपको डिपार्टमेंट है। तो इंटर के बाद आपके पास इंजीनियरिंग एक है, मेडिकल एक है और एक है डिग्री, और उसके बाद एक है टीचिंग और एक है अदर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो होता है उसको हम बीटेक या बीई कहते हैं, जो आपका 4 इयर्स का होता है, ठीक है। उसके अंदर पूरा उसका चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ है आपका मेडिकल। जो लोग इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लेकर या तो केमिस्ट्री लेकर पढ़ेंगे साइंस ग्रुप में, उसको आपको मेडिकल जाने का चांस मिलेगा। तो आपको हम बता दें कि इंटरमीडिएट में यदि आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके पास पहला और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल। यदि आपके पास आर्ट्स लेकर पढ़े हैं इंटरमीडिएट में, तो आपके पास यहाँ जो है डिग्री और टीचिंग ये आपको मिलेगा, ठीक है। वो अदर ये वाला भी आपको मिल सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप मतलब इंटरमीडिएट में साइंस लेकर नहीं पढ़ते हैं तो आपको इंजीनियर और मेडिकल में दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल में जो मेडिकल जो है उसमें आपको तो केमिकल रिएक्शन करना है, यानी केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसको हम रासायनिक शास्त्र बोलते हैं। और इंजीनियरिंग में आपको बीटेक जरूरी रहना है, बीटेक में आपको इंटरमीडिएट में साइंस जरूरी है, जो भी है। लेकिन डिग्री आप साइंस लेकर पढ़े तो भी आपको डिग्री मिलेगा, 3 इयर्स का जो होते हैं, जिसको हम बीएससी बोलते हैं या बीए बोलते हैं या बीकॉम बोलते हैं। आईएससी से आकर मतलब यहाँ डिग्री में तीनों कैटेगरी यहाँ है, और इसके अंदर कंप्यूटर का कोर्स भी इसके अंदर है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर विभाग से कोई अगर उठ के आएंगे तो डिग्री उसको भी मतलब हो सकता है, जैसे बीसीए है, ठीक है, इस तरह का डिग्री उसमें है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। ये हमको कहीं से मिला है और ये दूसरी भाषा का है, लेकिन इंग्लिश में वो लोग लिख के रखे हैं, वो लोग है, और ये हम अपने से नहीं बनाए हैं, हमको कहीं से मिला है, ठीक है। यहाँ आपका पास है टीचिंग में आपके पास बीएड ना, इंटरमीडिएट के पास डीएलएड, यहाँ डीईड लिखा है, लेकिन उसी कोर्स को अभी चेंज करके डीएलएड किया गया है। और ये आपका है प्राइमरी से, यानी अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी 6 to 8, यानी 1 to 5 और 6 to 8 तक आपको चांस मिलेगा पढ़ाने के लिए, यानी टीचर बनने के लिए। इंटर करने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, और डीएलएड करने के बाद आपको प्राइमरी लेवल में या तो मिडिल लेवल में आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसको में कॉम्पिटिशन ये करना पड़ेगा, उसमें फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ और एक है एनडीए जो है, ये आर्मी में, नेवी में भी आप जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ आपको पास ऑप्शन है, इस सब चीज़ को आप बारीकी से देख सकते हैं। और डिग्री में देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग डिग्री में। 3 ईयर का जो डिग्री था सारा चीज़ यहाँ डिग्री में लिखा गया है। डिग्री में अगर आर्ट्स से आए हैं तो आप बीए कर सकते हैं, और साइंस ग्रुप से आए हैं तो बीएससी कर सकते हैं, और आपके पास कॉमर्स से आए हैं तो बीकॉम कर सकते हैं। या तो डिग्री में आप एलएलबी भी कर सकते हैं, एलएलबी का यहाँ कोर्स 3 ईयर्स का होता है। और यदि आप बोलेंगे कि हम एलएलबी करेंगे तो आप मैट्रिक के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं ना, इंटर के बाद एलएलबी 3 साल का होता है, और उसके बाद भी एलएलबी का और कोर्स करने का मौका आपको दिया जाता है मतलब उधर चांस भी रहता है। तो ये सब को यहाँ बीएससी में जो है ये सब कंप्यूटर साइंस या होम साइंस, बायो साइंस, इस तरह का जो लिखा हुआ है ये सब कोर्स का नाम है। या तो ये सब को हम इसमें ऑनर्स भी बोल सकते हैं, ऑनर्स का भी यहाँ पे जिक्र होगा।
उसके बाद इंटरमीडिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या रास्ता मिलेगा इंटरमीडिएट करने के बाद। तो इंटरमीडिएट करने के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, मैकेनिकल स्टूडेंट्स और डिग्री स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टूडेंट्स वो अदर, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे और इसके बाद लास्ट में आपको जॉब लिखा हुआ है। ये बहुत डायग्राम बहुत अच्छा है और डायग्राम से ये डायग्राम आपको कैसा लगा वो हमको कमेंट करके आप बताएं और आपके लिए हम थोड़ा सा विज़न क्लियर कर दें कि आप आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं। आप इस चीज़ को बारीकी से देख लें और यहाँ एग्ज़ाम का भी कुछ नाम लिखा हुआ कि कौन कौन एग्ज़ाम होता है, ऐसे ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर है और ये सब एग्ज़ाम कहीं कहीं तो सब कोई एकदम वैलिड नहीं है, कुछ कुछ तो इनवैलिड भी इसके अंदर है। लेकिन यहाँ जो PDF में है तो आपको हम दिखा दें, लेकिन सारा जो आपको मिल जाएगा ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, कुछ कुछ इसमें इनवैलिड भी है और कुछ कुछ वैलिड है, ठीक है। ये कुछ कुछ वेबसाइट का यहाँ पे आपको URL दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमको बताइए और अगला वीडियो आप बढ़िया से देखे हैं कि नहीं देखे वो भी हमको बताया। और एक चीज़ हम बोल देंगे, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल का हम आज देखे 28 दिन का एनालिसिस करके, यानी 28 दिन का रिपोर्ट देखे तो लगभग 2750 लड़का ने मेरे चैनल को मतलब शेयर किया है और 666 से ज़्यादा कमेंट देखा और 2700 कितना लाइक हम 28 दिन में मिला हमको। तो इसीलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के लिए इसी वीडियो में हम यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू।